बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट का जोश आज ख़त्म हो गया, और जोश किस वजह से ख़त्म हुआ कि बारिश की वजह से। लेकिन उससे पहले जो टीम की कारकर्दगी रही कि किस तरीके से पाकिस्तान हारा अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर में, और फिर भारत के खिलाफ चंद रन से हारा, और वहीं पर जोश ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर भी शायकीन क्रिकेट इस उम्मीद में थे कि पाकिस्तान के अमेरिका को आयरलैंड हरा देगा, और पाकिस्तान आयरलैंड को हराकर इस ग्रुप ए से सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन वो टीम कि जिसने 2007 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, जिसने 2009 के वर्ल्ड कप का टाइटल जीतने का एजाज़ हासिल किया, जिसने 2010 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, जिसने 2012 और 2014 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स खेले, 16 का नहीं खेल सका, और फिर उसके बाद 2021 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, और गुज़िश्ता वर्ल्ड कप जो 2022 का था T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, पाकिस्तान फाइनल खेला जहां उसे इंग्लैंड ने शिकस्त दी। तो पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कल भी हमने आपको बताया था कि फोर्ट लॉडरडेल में, जिसका नाम अब लॉडरडेल हिल हो गया है, वहाँ पर बारिश होती रही। कल भी बारिश बहुत तेज़ हुई है, और आज भी बारिश थी, जिसकी वजह से मैच वॉश आउट हो गया USA वर्सेस आयरलैंड, और USA की टीम को 1 पॉइंट मिला। USA ने एक मैच में कनाडा को हराया, एक मैच में पाकिस्तान को हराया। अगरचे वो हार गया भारत से, लेकिन उसके 5 पॉइंट्स, पाकिस्तान के अभी 2 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान अगर आयरलैंड को हरा भी देता है तो उसके 4 पॉइंट्स होंगे, और उस मैच में भी बारिश की पेशगोई की गई है। तो इसका मतलब है कुदरत का निज़ाम जो है वो हावी आया, जो सकलैन मुश्ताक कहते थे। लेकिन कुछ अपने अमाल भी जो है वो भी इस पाकिस्तान के एग्जिट का सबब बने, जो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन था। हम आपको वो क्लिप भी आज ज़रूर सुनवाएंगे जो PCB के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद ने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कहा था। लेकिन हर रोज़ की तरह आज भी हमारे मेहमान पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपने कमेंट्स देते हैं इस शो में जोश जगा दे में। हमें आपकी टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिए। 3580-4224 पर कॉल कीजिए। तहजीब और अखलाक के दायरे में रहते हुए अपने जज्बात का इजहार कीजिए, और बताइए कि परसों जो मैच है पाकिस्तान का, बाबर आजम एंड कंपनी किस किस को खिलाएगी, या फिर वो खुद ही खेलेंगे। इस पर हम बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हम खुर्रम मंजूर से। खुर्रम कहते हैं कि इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। और जिस तरह से हम और आप कह रहे थे कि 11 रुकनी टीम सही नहीं बन रही, 11 रुकनी टीम सही नहीं बन रही, किसी के कानों पे जू नहीं रहेंगी, और बिल आखिर आज पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हो गया। एज अ पाकिस्तानी अंदर से दुखी हूँ कि भाई पाकिस्तानी टीम को आगे जाना चाहिए, लेकिन जो हरकतें हुई हैं इस वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान के जवाल का सबब बनी। क्या कहेंगे? नहीं, अफसोस की बात है, और मैं तो बोल रहा हूँ कि ये डिज़र्व करते हैं। स्पेशली अफगानिस्तान अगर आप देखें, माना वो हमसे लोग नीचे रेट करते हैं, मगर उन्होंने जो क्रिकेट खेली, इवन बांग्लादेश ने जो क्रिकेट खेली, और स्कॉटलैंड, आप अगर आपकी नीयत अच्छी होती है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, अगर आपकी मेहनत होती है, फोकस दिख रहा होता है, एक प्लेटफॉर्म दिख रहा होता है, तो कुदरत भी आपकी तरफ आती है। ये स्कॉटलैंड के साथ हुआ है। उनको 1 पॉइंट मिला है बारिश का, और वो कहाँ से इंग्लैंड ड्रॉप बाहर हुआ है, और वो अंदर आए। उनका क्लियर नहीं हुआ है, मगर ऑलमोस्ट वो क्लियर की पोजीशन में है। देखें खुर्रम, इस पॉइंट टेबल पे नजर डालें आप, जी, जो अगर उनका वो देखें ना 2.164 नेट रन रेट जो है, ये बहुत मैटर करता है। और इंग्लैंड का भी खुर्रम 3.081, इंग्लैंड का उनसे ज्यादा है जी, आप नोट करें। हाँ। और अगर इंग्लैंड एक मैच, उसका आखिरी मैच अभी हल्का मैच है, अगर वो जीत लेता है, सुना है स्कॉटलैंड का ऑस्ट्रेलिया से है मैच जी, तो फिर इंग्लैंड के चांसेस हो जाएंगे नेट रन रेट की बेसिस पर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, और लोग अपनी चीजें बेहतर करते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह की क्रिकेट की है, तो 3 पॉइंट समथिंग पाया हुआ उनका नेट रन रेट। हम लोगों का जो हम, आप शो मचाते रह गए 14वें ओवर में, जो हम और आप अर्ज कर रहे थे यहाँ पे, और हमें क्रिटिसाइज बिहाइंड द स्क्रीन किया जा रहा था कि जी इनको पता नहीं भाई, 13.5 में करोगे तो आपका नेट रन रेट ऊपर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। कुदरती बारिश आ गई, मगर इससे पहले अगर जब मैच चल रहा था ऐसा कुछ भी नहीं था। सही कह रहे। तो इंसान आगे की तैयारी करता है, तो गैबी मदद भी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट्स टेबल पर ग्रुप ए की नजर डालें, कोई तसव्वुर कर सकता था कि इंडिया नंबर 1 और USA नंबर 2 होगा? USA को ऑनेस्टली बात की जाए ना, USA को किसी ने रेडी नहीं किया। हाँ,
सच्ची, बिल्कुल सच। ये हकायत बेग बात है कि इस टीम को कोई ये बोल ही नहीं रहा था कि ये सुपर 8 ये एक मैच भी जीत जाएगी, और 2 मैच जीत गई, और 2 मैच जीत गई, वो क्वालिफाई कर गई। और जिस तरह की इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट खेली है, देखिए जीत हार एक अलग चीज है, बैट से, बॉल से, इवन फील्डिंग से बहुत अच्छा कमाल के हमारे लिए सबक उन्होंने सिखाया। प्रोग्राम के पहले कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? शावर से कैसर बात कर रहा हूँ जी। जी कैसर, क्या कहना चाहेंगे? इकबाल भाई क्या हाल है जी? मैं ठीक हूँ, क्या कहना चाहेंगे कैसर? बस हम तो बहुत खफा है ना यार, इसलिए हैं? दिल खफा है जी। दिल खफा है, तो अब क्या कर सकते, क्या किस क्या कर सकते हैं? हाँ, ये हाल है हमारा कि हम जो टीम लेके गए हैं 4 ओपनर डाले हुए हैं, मिडल ऑर्डर में कुछ है नहीं। हाँ, सही। ये इसका हिसाब कौन देगा? चीफ सिलेक्टर से लेकर चीफ सिलेक्टर जो लोग कह रहे हैं कि सब सिफारिशी हैं, तो चीफ सिलेक्टर सब सिफारिशी घुसा हुआ है बीच में, सिलेक्टर जो घुसे हुए हैं। हाँ, गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर बमा एलो अयाल गए हुए थे, और किसी ने मुझे बताया कि पाकिस्तान में जब जाते हैं ना खिलाड़ी, तो बच्चों को अपने साथ लेकर जाते हैं, जिस मुल्क में होता है वहाँ के बच्चे होते हैं, लेकिन सुना है चीफ सिलेक्टर साहब ने अपनी बेटी को साथ कर दिया, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब वो क्या है ना जी, सब भी सिफारिशी घुसे हुए हैं, चीफ सिलेक्टर भी सिफारिशी, हमारा पीसीबी का चेयरमैन भी सिफारिशी, सारे सिफारिशी घुसे हुए हैं। चीफ सिलेक्टर तो गैर एलानिया है ना, ऐलान ही नहीं किया 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी के चीफ सिलेक्टर का। कैसर कहाँ ऐलान किया इन्होंने? हेलो जी, ऐलान ही नहीं किया ना चीफ सिलेक्टर का। देखे ना जी, आप तो ये जो सिलेक्शन है ये तो आप देखे ना जी, 4 ओपनर हैं। आमिर जमाल का क्या कसूर था जो ऑलराउंडर है? 5 ओपनर, 5 फास्ट बॉलर, 3 स्पिनर्स, 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ये पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन था। ठीक है कैसर, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम, इससे आप इत्तेफाक करेंगे टीम का कॉम्बिनेशन सही था, 5 ओपनर्स, 2 मिडिल ऑर्डर। जो 18 अनाउंसर थे उससे इत्तेफाक नहीं कर रहे थे हमारा। हाँ। फिर उसमें से ड्रॉप 3 होने थे, वो भी हमने सोचा हुआ था। एक को तो फौरन भेज दिया हसन अली को, जाओ क्रिकेट खेलो जाकर। वो कोशिश थी कि वो आ जाए। हाँ, वो तो थी कि अंदर ही आ जाए टीम में। वो तो उनको जो मैच में अपॉर्चुनिटी मिली उनसे वो ग्रैप नहीं हुई, वहां से वो बाहर हो गए, वरना बाहर तो कोई और था, उसकी भी रिपोर्ट थी कौन था। अच्छा, क्योंकि देखें सर्किल में मैं भी हूँ, आप भी, मैं खेल रहा हूँ, आप कवर कर रहे हैं, तो हिडन होती हैं चीजें, मगर आ जाती है रिपोर्ट, आवाज भी आ जाती है। मगर ऑनेस्टली बात की जाए ना, देखें हम और आप भी अफसोस है हमें बहुत, पाकिस्तान टीम बाहर हो गई। आज वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया। कितने सेमीफाइनल्स, फाइनल, कितनी अचीवमेंट्स, कितने लोग उम्मीदें लगाए हुए थे कि सुपर 8 में एक नया चीज देखने को मिलेगी, लोग देखेंगे, मैचेस होंगे, और ज्यादातर होप यही होती है कि पाकिस्तान का इंडिया से दोबारा मैच होगा और कहीं ना कहीं फाइनल में टकराएं दोबारा। तो वो सारी एक होप खत्म हो गई आज। दूसरी बात ये है कि अगर सच्चाई ये है कि ये पहले दिन से, जब से ये टीम का ये उठा था, एक आवाज उठी थी कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी को रखते हुए टीम अनाउंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे कर रहे थे। ये आवाज उठी थी न्यूजीलैंड होम सीरीज से, ये वहां से कहानी गलत चली है। अगर आप देखें ये अभी का नहीं है मलबा, लोग समझ रहे हैं ये फौरन अभी का नहीं है, ये लास्ट जो न्यूजीलैंड यहाँ आई है और हमें सीरीज बराबर करके गई है, जिसको हम सारे मिलके बोल रहे थे जेड लेवल की टीम है, सी तो छोड़े, प्लेयर्स तो आए नहीं थे उनके। हाँ, और वो आपसे वो नहीं संभले, एक प्लेयर आपसे वो सीरीज बराबर कर चल गए। वहां से ये चल रहा था सारा हिसाब किताब। फिर जब इन्होंने उसके बाद एक सीरीज खत्म होती, एक आवाज आई मेकशिफ्ट देख रहे हैं हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आयरलैंड से सीरीज मुश्किल से जीते, तो फिर ये बोला हमें ये पता है वर्ल्ड कप में क्या करना है। फिर इंग्लैंड गए, इंग्लैंड जाके बोलना कि हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें। तो आप देख लिया ना, इस पर हम मजीद बात करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान राना बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी राना साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर, आपका प्रोग्राम की बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी अवेयरनेस देते हैं हमें। थैंक यू। और काफी सारी मालूमात मिलती है इकबाल भाई आपके प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब मैनचेस्टर आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। जरूर जरूर जरूर। आपको अच्छा। देखे हुए कितना अर्सा हो गया, और लेकिन जब भी देखने को दिल चाहता आप यूट्यूब ऑन करता हूँ और आपको देख। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? आज तो बस दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है कि पाकिस्तान जो टीम, इतनी जबरदस्त टीम थी, वो सुपर 8 से भी बाहर हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो बात यह है कि आपकी नीयत अच्छी नहीं थी, आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, आपने वो लड़के ही नहीं रखे जिनको जो डिजर्व करते थे, जिन्होंने आउट किया हुआ था। अब मैं तो इतनी क्रिकेट फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो भी होता देखता जरूर हूँ। और
कोशिश करता हूँ। अब वो मुल्तान सुल्तान का लड़का था जो फास्ट बॉलर जिसने सबसे ज्यादा आउट किया, मैं उसका नाम भूल गया, यहाँ सेकंड हाई स्कोर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, देखे ना उसके साथ भी ज्यादती। फिर एक और वो लेग स्पिनर लड़का था, उसको वापस भेज दिया बिल्कुल, हाँ, शादाब को रखने के चक्कर में। और दूसरा वो जो यहाँ भी मुझसे बहुत सारे क्रिकेटर पूछते हैं कि वो तुम्हारा मिस्ट्री बॉलर किधर गया, वो सैर कर रहा है, मौसम की तब्दीली के लिए गया। और उसके लिए बेचारे के लिए बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ उसके घर वालों के लिए, उसके लिए कि अब उसकी तस्वीरें और उसके जो है ना वो आएंगी किताबों के अंदर। नहीं, बच्चे देखेंगे। आप देखें राणा साहब, उस बेचारे ने सैर तो कर ली ना, आयरलैंड कभी नहीं गया, वो आयरलैंड चला गया, वहाँ अमेरिका चला गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख लिया उसने, इंग्लैंड चला गया, तो बेचारा घूम फिर के उतली है ना क्रिकेट बोर्ड के खर्चे पर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम लोग ना कभी भी सीधे नहीं हो सकते। और जब से मैंने भी अगर मैं जब से क्रिकेट खेल रहा था, या मेरे टाइम में क्रिकेट हो रही थी, तो वो क्रिकेट बहुत अच्छी थी। और उस जमाने में अगर फर्स्ट क्लास में कोई लड़का आता था कराची से, तो ऑलरेडी 7-8 लड़के तो इंटरनेशनल खेल रहे होते थे उसमें, और उसमें से भी 2-3 लड़के जो अच्छी परफॉर्मेंस करते थे उन्होंने आना होता था। सही। और एक टाइम में इकबाल भाई ऐसी टीम थी कि आप सिर्फ नाज़िमाबाद के 2 जोन से पाकिस्तान की अच्छी टीम निकाल सकते थे। मैं आपको बता रहा हूँ 1983 में जो जहीर अब्बास की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम भारत के दौरे पर गई, पता है आपको उस टीम में जो 15 रुकनी टीम थी उसमें से 8 खिलाड़ियों का ताल्लुक कराची से था। शोएब मोहम्मद भी थे, मोहसिन खान भी थे, अजीम हफीज भी थे, मैं नाम गिनवाना शुरू करूं आपको, बेशुमार क्रिकेटर्स। लेकिन भारत, ये किस्मत की बात है। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मैनचेस्टर से कॉल किया। इरफान राना साहब थे, खुरम क्या कहेंगे? देखिए पूरी दुनिया से लोग देख रहे थे, और ये भी उनका मुझे लग रहा कराची से ही ताल्लुक था। और जिस तरह वो जिस पैट्रियोटिज्म तो बता रहे थे कि नाज़िमाबाद से यूं और यूं हमारे पुराने टीम में खेलते थे, पाकिस्तान के लिए खेलते थे। और वो उनके कहने का मकसद ये कि जो पहले पास्ट में टीमें गुजरी हैं उन पे ये कॉन्फिडेंस पब्लिक को होता था कि नहीं अच्छा ही होगा। लेकिन अब तो नाज़िमाबाद का, अब तो क्रिकेट जो है वो आजम खान चला रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब भी चल रहा है। जो लड़का पाकिस्तान क्रिकेट क्लब का होता है वही पाकिस्तानी टीम में आता है। कल एक लड़का जो था उसके एक सरपरस्त का फोन आया कि अगर क्लब छोड़ के जाएंगे तो आजम भाई नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे ऑर्गेनाइजर भी अब हो गए कि अगर मेरे क्लब से कहीं और जाओगे तो क्रिकेट खत्म। नहीं, अगर ये बात आई है तो फिर होगी, ऐसे नहीं बोला किसी ने। और ये अगर ये चीज है तो ये गलत है। ये चीज को बोर्ड आप मोनोपोली ना बनाए ना, क्रिकेट फैलाएं आप। क्रिकेट सबके लिए। और पहली बात ये बीइंग अ पाकिस्तानी, अच्छा जो प्लेयर होता है उसको जरूरत नहीं होती किसी अच्छे क्लब की, बड़े नाम की, बड़े जोन की, वो रास्ता खुद बना लेता है। सबसे बड़ी मिसाल अगर इसी टीम में देख लें, सही है उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई जो भी हुआ, उस्मान आया ना, छोड़ के गया था, आपने खुद बुलवा के उसको बोला वहां छोड़ो यहाँ आओ, और आपने वर्ल्ड कप खिलाया डायरेक्ट। तो प्लेयर और पानी, वो बोलते हैं, बड़े ही बोलते हैं हमारे, नहीं सकते, उनको रोक नहीं सकते भाई। जगह खुद बना लो, भले वो आप धमकी दो, भले आप उसको रोको या फोन करवा के उसकी सिलेक्शन ड्रॉप करा दो, लेकिन नहीं, जगह दूसरे दरवाजे से अल्लाह ताला ले आता है। अच्छा, आप खुर्रम अब क्या देखते हैं, परसों के मैच में पाकिस्तान ट्राई करेगा, जिस तरह से राना साहब बात कर रहे थे कि अबरार मिस्ट्री स्पिनर कहाँ गया, या अब्बास आफरीदी, इनको ट्राई करेंगे या फिर वही टीम खेलेगी? अब आज रिजल्ट आ गया, अब मेरी दिली ख्वाहिश है कि अब, क्योंकि देखें अब कोई रिजल्ट नहीं है, तो ये सेम जो टीम इन्होंने खिलानी थी वही खिलाएं, ना अबरार को ना अब्बास को। क्योंकि देखें अब जो खेलेंगे ना 19-20, खुदा ना, देखें प्लेयर है अगर कुछ जो नहीं हुआ 5-5 साल 7-7 साल से खेल के वो बोल रहे हम अभी भी कर लें अपने 50, तो बात खत्म है। तो उन बेचारों का खामा खाई खराब कर देना जी, ये इनकी वजह से हुआ, जबकि उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ। और पहली बात तो ये मेरी दिली ख्वाहिश है, मैच हो सर, अब मैच होना चाहिए, है ना, मैच होना चाहिए। और अभी भी ये कोशिश होगी, इंटेंट यही होगी किसी तरह मैच जीत जाओ भाई। ये जिस जगह मैच है, जिनका जिस जगह मैच है ना, और जिस टीम से मैच है, वो आसान टीम नहीं है। इस वेदर में, इस कंडीशंस में, इन पिचेस पे उनकी बॉलिंग लाइन आसान नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। आप प्लेयर्स की बात कर रहे थे, इफ्तिखार अहमद के टोटल 96 मैचेस हैं इंटरनेशनल, 96 मैचेस हैं, 1 सेंचुरी है, मतलब वनडे, T20 टेस्ट सब मिला के 1 सेंचुरी है नेपाल के खिलाफ, कम है। और उसके अलावा इन्होंने 4 50 किए, और वो 4 50 जो इन्होंने किए उनमें से 3 ऐसे मैचेस थे कि जो पाकिस्तान हार गया, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखें, कोई मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं है, लेकिन 2016 से खेल रहे हैं। अच्छा तो नहीं लगता बोलते हैं, मगर इंसान को ना अपनी हर किसी इंसान की एक लिमिट होती है। आप जब भी लिमिट
क्रॉस करेंगे आपको पड़ेगा। आप जो काम कर रहे थे, अभी आपने देखा होगा उनकी जितनी वीडियो वायरल हो रही है, हर किसी से बदतमीजी, असद शफीक को उन्होंने बदतमीजी कर दी, हर किसी से वीडियो बना रहे, यूं शक्लें बना रहे हैं अजीब अजीब सी। देख लिया ना रिजल्ट। एक कॉलर है हमारे साथ बड़ी देर से होल्ड पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम नवाज है, मैं बालाकोट से बात कर रहा हूँ। बालाकोट में तो जो जल्जला आया था 2005 का है, बहुत बालाकोट। जी। मैं गया हूँ बालाकोट का, दरियाए कुन्हार है, दरियाए कुन्हार के पास मेरा घर है जी। अच्छा, चले क्या कहना चाहेंगे नवाज? सबसे पहले मुझे बहुत बड़ी खुशी है, खुरम भाई सामने बैठे हुए मैं अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूँ। जी। और दूसरी बात ये है, ये जो क्रिकेट से अगर वाली से बात करें तो मैं बहुत छोटा सा मैच देख रहा हूँ ना। मैं पहले कराची हुआ करता था आशिया मंजिल में, तो वहाँ भी मैच मैंने देखना शुरू किया। पहले बहुत बुरी लगती थी गेम, लेकिन जब अच्छी इतनी लगती थी फिर के मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, खुरम भाई मुझे पता है कि खुरम भाई ओपनर आते थे, ओपनर करना है पाकिस्तान। अब जो है वर्ल्ड कप की बात की जाए तो उस्मान खान जो था उसको किस लिए लेकर गए थे, और उसके बाद इफ्तिखार अहमद का उसके क्या सोच करके उसको वहां लेकर गए थे। मोहम्मद आमिर में क्या था, जो अमेरिका के साथ मैच, तो उसने कितनी बॉल वाइटी बॉल करवाई, और उसके बाद जो है ना मैं आपको बताऊं कि उसमें क्या बात थी। और इतने हमारे सीनियर प्लेयर थे, पुराने प्लेयर थे, हमने तो कभी अमेरिका का सुना ही नहीं कि पाकिस्तान अमेरिका की कोई टीम है। और देख के बड़ा मतलब पाकिस्तान हम तो सुनते थे अमेरिका सुपर पावर है दुनिया की, लेकिन क्रिकेट में भी उसने हमें जो है ना बिल्कुल पीछे कर दिया। पता नहीं वहाँ हमने पता नहीं वो कुछ देख के डर गए या क्या मसला हुआ। और दूसरी बात जो है, इंडिया के साथ जो मैच हुआ, पाकिस्तान की टीम इतनी डरी थी यार। हम तो कहते हैं हमारे पड़ोस में इधर कश्मीर है, अगर वो हमें तो फिर बहुत ज्यादा डरना चाहिए। जैसे पाकिस्तान की टीम जैसे इंडिया से डर गई और इसने डर के खेली, यार आपको इसमें डरने की क्या बात है? चले ये तो नवाज हर कोई यही कह रहा है कि डर गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बालाकोट से कॉल किया। हम इसके साथ ही ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे खुर्रम मंजूर से मजीद बात करेंगे। लोगों के जज्बात जो है वो बड़े मुश्तिल हैं, लोग बड़े दिल बर्दाश्ता हैं, उदास हैं कि क्या हो गया। इस पर मजीद बात करेंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमारे पास बालाकोट से कॉल आई मोहम्मद नवाज की, जो खुद भी क्रिकेट देखते रहे। खुर्रम, जिस तरह वो कह रहे थे कि टीम का कॉम्बिनेशन और क्या पाकिस्तान ने किया, दुख तो होता है हर एक को। ऐसी बात देखें ना, जहाँ बैठे हैं पाकिस्तानी, उनको दुख और अफसोस तो है। और जब कहीं एक और आप प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हैं कि कॉल करें, बात करें, अपना दिल हल्का करें, तो वो कुछ ना कुछ तो फोन करके बोलेंगे ना। वहाँ बैठ के वहाँ से यहाँ कॉल आ रही है लाइव प्रोग्राम में, तो सोचें कितने फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि मुल्क को देखना चाह रहे हैं, आगे जाएं। और बाहर हो गया आज वर्ल्ड कप पाकिस्तान। अफसोस बहुत दिल दुखा है। बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि सुपर 8 में तो जाएंगे, 20 टीमों में 8 में तो आ जाएंगे। आगे का देख लेंगे सेमीफाइनल है या नहीं, 8 में तो आएंगे। यहाँ तो 8 से भी बाहर हो गए। सुपर 8 में पाकिस्तान का अगर चला जाता तो वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान और एक और टीम इंग्लैंड या जो भी आएगी उससे मुकाबला होता पाकिस्तान। अच्छा, ये भी थोड़ा आ रही है कि जो क्वालिटी टीम है, जिस तरह पाकिस्तान, इंग्लैंड बाहर नहीं हुई है, अगर बारिश होगी तो वो भी बाहर है। तो इस तरह की 2-3 न्यूजीलैंड तो खराब बोला कि जो सुपर 8 है वो थोड़ा सा, वो बोलते हैं ना क्रिकेट की जो एक स्टैंडर्ड लोग देखते आ रहे हैं सालों से कि ये वो टीम है जो आती हैं या टॉप 4 के लिए खेलती हैं या फाइनल के लिए खेलती हैं, वो बाहर हो गई। लेकिन अब तो एक स्टैंडर्ड एकदम से फ्लक्चुएट हुआ है। इस टूर्नामेंट में 20 टीमें जो उन्होंने खिलाई ना, पापुआ न्यू गिनी, ओमान, नमीबिया, न चले नमीबिया फिर भी बेहतर थी, नेपाल, इस तरह की टीमें जो है ना, ओमान ने बड़ा डिसअपॉइंट भाई देखे 48 रन आज उन्होंने मैच में ऑस्ट्रेलियन 3.4 ओवर्स में कर लिए। इससे अंदाजा लगा लें वो इतनी क्वालिफाइज इतना आसान नहीं होता मरहला, वो करके आके जिस तरह की क्रिकेट खेल ले ना, वो क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है। अच्छा, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, अब से कुछ अर्से पहले हमने एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज जो हमारा शो है उसमें हमने बात की थी पीसीबी के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब से। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बहुत पहले प्रेडिक्शन दे दी थी, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। खिलाड़ी खेलते हैं वकार के लिए, इज्जत के लिए, मुल्क के प्यार के लिए, मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, और आप जाके वो दुकानदारों की जगह की तरह जाके उनकी बोलियां लगा रहे हैं कि जी आप जीत गए तो $1 लाख देंगे फलाना। ओ भाई, क्या अहमियत है डॉलरों की?
मुल्क की इज्जत के मुकाबले में सब जिलाली परचम की सरबुलंदी ज्यादा अहम है जी, वो सबसे बड़ा अहम है। आप उसको उस तरह अगर उनको उकसाएं, उस तरह उनको जोश दिलाएं कि देखो मुल्क का नाम बुलंद करो, तो वो कोई बात भी बनती है। सबको पता है कि अगर टीम को जीत गई अच्छा टूर्नामेंट तो इनामात की बारिश हो जाएगी। तो बस आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि चांसेस देख रहे हैं पाकिस्तान उन 4 टीमों में शामिल होगा जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी? ऐसी बात करते हुए दिल नहीं करता, लेकिन मैं कोई चांस नहीं देखता इनका। अच्छा जी, आपने सुना वो कह रहे थे मैं कोई चांस नहीं देखता ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। खालिद महमूद साहब एक्सपीरियंस जो है फिर उन्होंने जो टीम देखी होगी, कहीं ना कहीं देखिए चेयरमैन रहे तो कुछ भाई तो वो तजुर्बा LCCA होगा के ना। सदर रहे, पाकिस्तानी टीम के मैनेजर रहे। हमने कभी खालिद महमूद को नहीं देखा जिस तरह वहाब रियाज थे, हमने कभी इंतखाब आलम को नहीं देखा, हमने कभी सर अब्दुल रकीब को नहीं देखा। मतलब एजाज भट्ट मैनेजर रहे, बेशुमार लोग, शहरियार खान मैनेजर रहे, नवीद अकरम चीमा मैनेजर रहे, डॉक्टर जफर अल्ताफ मैनेजर रहे, बेशुमार लोग, यावर सईद मरूम, नवीद अकरम चीमा, रकीब सर, इनकी मैनेजरिंग में तो इंतखाब भाई मैं इनकी मैनेजरिंग में मैं खेला हूँ। और कैसे मैनेजर और एक इस सीट की एक रिस्पेक्ट होती है, सही। विद रिस्पेक्ट होती है हर डेजिग्नेशन की, मगर एक रोब होता है क्योंकि देखें मैनेजर ऐसा होता है जो फादर फिगर होता है, वो सारी चीजों को अब वो तो साथ वहाब रियाज तो साथ खेला हुआ था इनके। तो अब ये इस चीज के ऊपर थोड़ा बोर्ड मुझे लगता है वो जो उन्होंने ग्लव्स बोला है वो सर्जरी और इंजरी का जो भी है, मगर इस पे थोड़ा सा सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा इन चीजों को लेके। सिलेक्शन कमेटी हो गई या मैनेजिंग हो गई या कोचिंग डिपार्टमेंट हो गया। कि अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है स्पिन कोच का क्या काम इंग्लैंड में, आयरलैंड में, पाकिस्तान के अंदर। कौन सा? जब सईद भाई लगे थे, ये मैंने आप ही के प्रोग्राम में एक सवाल उठाया था कि सईद भाई लगे तो क्यों लगे, पहली बात। लेकिन अब सईद अजमल नहीं था। मुझे पता है ये सारी चीजें पीछे से चलती आ रही है ना, ये सब पीछे से आ रहा है। ये यहाँ के एक्सपोज पूरे हो गए जो पीछे जो अजहर महमूद क्या कह रहे हैं, दीवार से टक्कर मार ले। आप सुने जरा भाई, आप पैसे ले रहे हैं। जिस तरह की मेरे को एक तो देखें अच्छा नहीं लगा, देखें हारे हैं विद रिस्पेक्ट, आप प्लेयर हैं, गंदी क्रिकेट हो गई चले जो भी, मगर लहजे में जो एक वो बोलते हैं ना गुस्सा, आपकी आवाजों में गुस्सा नहीं चाहिए। आपको तो और आप प्रोफेशनल हैं, आप पेड हैं, आपको दिया गया, आपकी मुंह मांगी टीम, आपकी डिमांड थी, आप ही थे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला मैं वो आदमी नहीं हूं जो पीछे चले जाऊंगा, मैं आगे फेस करूंगा। तो और आप इस तरह फेस करेंगे, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जा तो चेक कर लें। बहुत बहुत अफसोस होता है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से? मैं बाचा खैर बात कर रहा हूँ, मलाकंड की कैसी जी? मालाकंड स्वाद के पास। कैसे हैं बाचा खेल साहब? खैर है जी, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे आप? सर जी, मैं पाकिस्तान की कारकर्दगी से बहुत खराब रही थी और पाकिस्तानी बोर्ड ने अगर मोहम्मद आमिर और अहमद वसीम को वापस बुलाया था, वो गलती की अगर वो बुला रहे थे तो फिर शुएब मलिक को भी मेडल, पाकिस्तान की कमजोर थी सब तो पुराने रिटायर पे मिसबा को भी बुला लेते, मिसबा भी फिट है, यूनुस खान को भी ले आते। क्या ख्याल है आपका? नहीं जी, मलिक तो अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे T20 वाले। हाँ। कौन? अगर वो होते तो फिर कारकर्दगी अच्छी होते तो और चले ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मालाकंड से आपने कॉल किया। लोगों की अपनी अपनी राय है। वो कह रहे हैं कि अगर इन दो को वापस बुलाए तो शुएब मलिक को भी बुला लेते वापस। शुएब मलिक बहुत फिट है, वो फिट है, विद रिस्पेक्ट बहुत से बेहतर। हाँ, फिट है ना वो, और जिस तरह की और दिमाग भी उसका काम करता है, उनका दिमाग खेलता है। और दूसरे मिडिल ऑर्डर वही थे, उनका एक्सपीरियंस वगैरह। अब वो क्या सरकमस्टांसेस उनके पीछे लोग रखते हैं वो मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है ना आपको, मगर अगर बात हो रही है ना तो वो बहुत से बेहतर। इन्होंने सलमान अली आगा को वापस गलत भेजा और आप और मैं शो में बोल रहे थे कि ये गलत ड्रॉप हुआ है। वो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेता, बैटिंग मिडिल ऑर्डर में सिंगल डबल, और इन विकेटों पर सिंगल डबल्स की जरूरत थी। खुर्रम छक्कों चौकों की जरूरत नहीं थी। बोला था वर्ल्ड कप से पहले आपको ऐसे प्लेयर वहां पे यूटिलिटी प्लेयर चाहिए जो ग्राफ्टिंग जानते हो। वहां पे ये हार्ड हिटिंग वाली क्रिकेट नहीं चलेगी। 200 का स्ट्राइक रेट, 180 का स्ट्राइक रेट, 150 का स्ट्राइक रेट, कहां गए सबके स्ट्राइक रेट? चलो पाकिस्तान टीम एक तरफ कर दी, वार्नर कहां गया? 53 पे 52 कर रहा है वो, मगर वो जीत रही है टीम, उसके 52 से टीम जीत रही है। हमारे यहाँ पे मैं तो उन हैरान हूं उन लोगों पे, अकल कुछ ज्यादा ही आ गई है मेरे ख्याल से, जो ये बोल रहे हैं कि जी सब बाबर के खिलाफ हुए। बाबर के कोई खिलाफ नहीं हुआ। आप वर्ल्ड कप में हारे हैं, आप बाहर हो गए गंदी सिलेक्शन की वजह से।
मैच तो बाद में खेला आपने, जब वहां पहुंच गए आप, टीम तो अच्छी लेके जाते। आप गन के बगैर पहुंच गए जंग लड़ने। अब भाई मिडिल ऑर्डर आपके पास नहीं है, आप जो स्पिनर था आपने वो बेंच पे बिठाया हुआ है, जो अच्छा एक की फॉर्म नहीं है भाई, जो बेंच पे बॉलर है उसको खिला दो, फास्ट बॉलर नहीं, आपने उन्हीं को खिलाना है। भाई ऐसा क्या हो रहा है भाई। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वहाब रियाज बड़े बुलंदो बांग दावे कर रहे थे, यूसुफ उनके बराबर में बैठे हुए थे। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, एक आदमी जिसने 27 टेस्ट मैच। अच्छा विद रिस्पेक्ट मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मगर दिल दुखा हुआ है, पाकिस्तान टीम से मुझे प्यार है। मुझे वो जो डेटा एनालिस्ट आए हैं, जो बिलाल अफजल साहब, उनकी इस जॉब से पहले जो जॉब मुझे पता चली है, फाइनेंस में थे वो, तो मैंने बोला फाइनेंस, मैं समझा किसी बड़ी टीम के साथ मर्ज होंगे। नहीं, वो पहली दफा है। हाँ, मैं ये समझ आप अंदाजा लगाए ना इस मुल्क का क्या होगा। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, मैं 30-32 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, मैंने 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी नहीं देखी, 5 रुकनी देखी है, और सरबरा होता है। यहाँ तो कोई सरबरा ही नहीं था सिलेक्शन कमेटी, वाइस कैप्टन नहीं था, आप सरबरा वाइस कैप्टन भी नहीं था, आप सरबरा को रो रहे, आप वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं खुटका था, क्योंकि जहां आप एक पेज पे नहीं होते ना, मैंने कल भी इस शो में कही थी बात कि ये सारे आप बोल रहे थे, मैं जो बोल रहे हैं पास्ट के चेयरमैन बोल रहे हैं, ग्रेट्स बोल रहे हैं कि इस टीम में धड़ बने में, भाई वक्त पे तो एक पेज पे आ जाओ। नहीं वैसा नहीं हुआ, सही कह रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, इकबाल भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अंसर रजा बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी अंसर, गुजरांवाला से क्या कहेंगे? अच्छा इकबाल भाई, मैंने ना 2-3 दिन पहले भी कॉल की थी आपको जी, तो कॉल ड्रॉप हो गई थी, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी थी। प्लीज आज ना मेरी 1-2 मुख्तसरन बात कीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। जी बोलिए। जी अच्छा इकबाल भाई, एक तो बात ये हो रही थी, मैं कह रहा था बाबर आजम का कसूर, मैं उसको बिल्कुल ये नहीं कह रहा था कि उसका बिल्कुल कसूर ही नहीं है। तो आप चाह रहे हैं कि उसको 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान रखा जाए? नहीं, कभी भी नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि बाबर खुद तो कप्तान ही ना बना, वो रीजनल कप्तान है ही नहीं, उसको बनाया पीसीबी ने, और पीसीबी को कोई और बंदा नजर नहीं, रिजवान जो है ना वो ओरिजिनल कप्तान है। ठीक है। दूसरी बात हम ये करना चाह रहा हूँ कि हमें कोई फुल टाइम कोच नहीं मिलता, हमें जो भी कोच मिलता है पार्ट टाइम मिलता है। वो मिकी आर्थर था, वो लैपटॉप पे बैठ के हमारी कोचिंग कर रहा था। ये अभी हमारे कोच बने हैं, ये उधर आईपीएल में बैठ के हमारी कोचिंग कर रहे थे। हमें फुल टाइम कोई कोच नहीं मिलता। मैं बात कर रहा था सिस्टम की, मैं बात कर रहा था निजाम की। हमारा निजाम ही ठीक है, ये उस्मान खान को बाबर आजम तो नहीं लेके आया। अब ये हमारा मर्जी तो शामिल होगी ना, बाबर आजम तो सारे शॉट्स खेल रहे हैं। अंसर क्या बात कर रहे हैं, टीम उसकी मर्जी से नहीं सेलेक्ट हुई होगी क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि अगर एक कप्तान सिस्टम से हटके किसी चीज की डिमांड कर रहा है ना, ठीक है, तो सिस्टम को चाहिए उसकी बात ना माने। हाँ, सिस्टम ही तबाह बर्बाद हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कह रहे हैं सिस्टम को चाहिए। अब आप मुझे बताएं ना कि हर आदमी की खैर अपनी अपनी ओपिनियन है, उसका एहतराम है, लेकिन बगैर उसकी ये बेचारे वो हैं जिनको अंदर की बारीकियां नहीं पता। आप एक अरसे से कवर कर रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ, हम लोग इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, आवाज आती है, पता चलता है जितनी डोमिनेंसी से बाबर ने पिछले रन किया, अपने इस टाइम को धड़ल्ले से रन किया है, तो उसको ऑन करो। हसन अली कैसे आ गया? नहीं इकबाल भाई, देखे विद रिस्पेक्ट बाबर की बैटिंग का मैं बहुत बड़ा मद्दा हूँ, मगर अब इसको चाहिए अगर अपनी बैटिंग का अपने लेवल का कद ऊंचा रखना है ना, आके ये बोले कि हाँ मुझसे ये मैंने किया, मुझसे नहीं हुआ, माजरत चाहता हूँ। तो ये हमेशा इसकी एक अपनी पहचान है, हमारे प्राउड है ये। मगर जिस तरह इसने टीम बनाई, जिस तरह उसने चलाई, लोग ये समझ रहे हैं सिलेक्शन कमेटी, पीसीबी चेयरमैन लोग शामिल हैं। भाई ऐसा नहीं है, हकीकत कुछ और है। अपनी मर्जी के लड़के लिए गए और फिर भी रिजल्ट क्या आया? जी ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे, और जोश जगादे में हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर। हमने आपको ए और बी ग्रुप्स की पॉइंट टेबल दिखाई, अब आपको सी और डी की पॉइंट टेबल दिखाते हैं कि सी और डी से कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। अगर आप देखें ग्रुप सी से अफगानिस्तान की टीम ने क्वालिफाई कर लिया, और उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ ने क्वालिफाई कर लिया। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आउट हो गई है, और अफगानिस्तान के बारे में ब्रायन लारा ने जो एंटीगा का स्टेडियम है उनके नाम पे रखा गया है ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम, उन्होंने ये कहा था कि अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में भी जाएगी, और कोई इसको रेट नहीं कर रहा था कि ये सुपर 8 में, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम तगड़ी थी, लेकिन अफगानिस्तान। और ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका चला गया,
और बांग्लादेश के जाने के चांसेस ज्यादा हैं। श्रीलंका की टीम की कारकर्दगी मायूस कुन रही। खुर्रम, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और क्रिकेट अच्छी खेलेंगे, प्रिपरेशन अच्छी होगी, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड को अगर आप मेंटेन रखेंगे तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। आप एक चीज़ देखें, अगर अफगानिस्तान की लारा ने बात की है, देखें पहले तो खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसने कोई बेतुकी की बात नहीं की होगी, कुछ देखा होगा तो बात की है। देख के बात करने वाले लोग हैं ये, और ये वो लोग हैं जो बोलते हैं हकीकत को फेस करना चाहिए। सही। तो ये वो चीज़ है जो इसने अपनी आंखों से देखी होगी कि उनका जो मेन जो चीज़ है ना, उनमें एक यूनिटी जो है बहुत है। एक हमारे यहाँ, एक उनके यहाँ। देखिए उनका भी कंसिस्टेंट नहीं है कोई भी एक कप्तान मुख्तलिफ है, चेंज होते रहते हैं, मगर राशिद खान, मगर आपने कभी कप्तानी को लेके फड्डे नहीं देखे होंगे। वहां नहीं देखे, वहां जेल हुए राशिद खान की कप्तानी सब बैक कर रहे हैं, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो एक क्रिकेट टीम है, फैमिली लग रही है। इतनी वीडियोस आई हैं, जिस तरह वो मैच जान मारते हैं। मेन चीज ये, जिस तरह सेलिब्रेट करते हैं आउट के बाद, वो सेलिब्रेशन बता देती है कि ये कितने जुट हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। यही चीज ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। अभी अच्छा एक चीज और इकबाल भाई, मैं आज थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। वेस्ट इंडीज टीम जिस टोन में लग रही है, ये जरूर आगे जाएगी। ये बड़े अनरेटेड लोग हैं, इनको कोई रेट नहीं कर रहा अभी। ये वर्ल्ड कप में कुछ बाइद नहीं, सेमीफाइनल और फाइनल, ये मैं इनको फाइनल में देख रहा हूँ, और कुछ बाइद नहीं। जिस तरह का डैरेन समी की इन्वॉल्वमेंट है, उसकी क्लिप्स आ रही हैं कि वो बाउंड्री पे जा जाके बात कर रहा है। पूरे टूर्नामेंट में 20 टीमें थी, किसी का कोच डगआउट से बाहर नहीं आया, बहुत से तो डगआउट में भी नहीं थे, वो अंदर वाले ड्रेसिंग रूम में थे। तो उसकी वाजे इन्फ्लुएंस दिख रही है कि वो चाह रहा है। 3 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। सही है। हाँ, 2012, 2014 के दो वर्ल्ड कप जीता हुआ है, मजाक नहीं है। और कितनी लीगों को, 2012 और 2016 का जी, 16 और लीगों में सिंगल हैंड कितनी ट्रॉफियां उठवाई हैं उसने। बहुत जबरदस्त। उसका जो टीम में इन्फ्लुएंस चल रहा है ना, वो नजर आ रहा है साफ, बेहतरीन। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मिर्जा इकबाल बेग साहब बात कर रहे हैं। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? आपने कहीं और मिला दिया क्या? जी मंसूर अली बात कर रहा हूँ शेखपुरा से। जी, प्रोग्राम में शेखपुरा। जी मंसूर अली साहब, हिरन मीनारा के पास रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? जी हिरन मीनारा के पास रहते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं हम मतलब यासर हमीद जैसे प्लेयर, इमरान नजीर जैसे प्लेयर, इमरान फर्द जैसे प्लेयर, अब्दुल रज़ाक जैसे प्लेयर, अजहर महमूद जैसे प्लेयर, वकार यूनुस। भाई अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद तो साथ है ना। नहीं, मतलब क्यों हम इन जैसे प्लेयर नहीं ढूंढ सकते? वो तो सिस्टम की खराबी है ना सर, सिस्टम सही नहीं है, उस पर तो हम बात कर रहे हैं। क्यों मतलब इन प्लेयरों को जो मजीद 3-4 साल अब्दुल रज़ाक खेल सकता था, अजहर महमूद खेल सकता था, यासर हमीद खेल सकता था, फैसल इकबाल। अब इस टीम की बात करें, इस टीम में अब कौन कौन खेल सकता है, जल्दी से बताएं। जी इसमें बहुत सारे प्लेयर खेल सकते हैं, लेकिन बाहर कौन हो सकता है? चलें ये बताएं, बाहर कौन हो सकता है? बाहर शहनशाह अफरीदी 0 है, बाबर आजम 0 है, रिजवान 0 है, ग्रुप बंदी है टीम में, सिलेक्शन कमेटी। नहीं, बाहर कौन होगा? ये तीनों तो नहीं बाहर होंगे ना। शादाब खान 0% इसकी मतलब परफॉर्मेंस है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो बताते नहीं, प्लेयर्स के नाम बता रहे थे कि बाहर कौन हो। कह रहे अजहर महमूद। अब पुराने वक्त की क्या बात करें, हम करंट बात करें। खुर्रम, अब अगर आप देखें, आपको अफगानिस्तान भी आगे जाता हुआ लग रहा है सेमीफाइनल तक। अफगानिस्तान को सबसे बड़ा एडवांटेज उनकी बॉलिंग का है, स्पिनर्स उनके जबरदस्त है। और जो बॉलिंग देखें, उनकी फास्ट बॉलिंग एक्सप्रेस नहीं है, मगर वो थ्रेटनिंग उन पिचेस की वजह से हुआ है। कितने आउट कर रहे हैं, 2 मैच में मैन ऑफ द मैच। वो लीडिंग विकेट टेकर हो गया। हाँ बिल्कुल, इस मैच में करके वो लीडिंग विकेट टेकर हो गया। नबीनुल हक भी। और जी, और दूसरी बात ये इकबाल भाई कि इनकी जो बॉलिंग लाइन है ना, है तो वो मीडियम पेसर 130, 135, मैक्सिमम 140 वाले, मगर वो उन पिचेस के ऊपर जिस एरिया में बॉल को फेंक रहे हैं, जिस एरिया के ऊपर वो बॉल को कंसिस्टेंट कर रहे हैं, वो ज्यादा थ्रेटनिंग हुए हैं। 12 विकेट फजलुल हक फारूकी, यही मैं बोल रहा हूँ। आज के ही मैच देख रहा था तो वो लीडिंग विकेट टेकर 3 मैचों में 12 विकेट। और जिस तरह का वो खेल रही है क्रिकेट, एक तो उनकी बैटिंग, जिस तरह वो ओपनिंग प्लेयर आता है और जिस तरह अटैक करता है सामने टीम पे, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड कप में ये वाहिद प्लेयर है जो स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है। अगर मैं गलत हूं तो शायद मुझे करेक्ट करिएगा। ये वाहिद ओपनर्स हैं जो स्ट्राइक रेट पे क्रिकेट खेल रहे हैं। सही कह रहे हैं। पूरे वर्ल्ड कप। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान, बिल्कुल। इनमें ये इनकी जो शॉट सिलेक्शन है, फ्रंट ऑफ स्क्वायर मार रहे हैं और क्लियर है किस बॉल को कहां मारना है। एक हमारे भी तो ओपनर है ना,
हमारे ओपनर क्या है, रिजवान है और बाबर आजम। इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। आज चूँकि अमेरिका का और आयरलैंड का मैच बारिश की नज़र हो गया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला, तो इस तरह अमेरिका की टीम ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। और जिस तरह हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर मौजूद हैं, वो ये कह रहे थे कि कोई तवक्को भी नहीं कर रहा था कि इन 20 टीमों में से अमेरिका की टीम जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अब पाकिस्तान का मैच है इतवार वाले दिन परसों, और उसके बाद अगले दिन ईद है। पाकिस्तान में ईद है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्या करते हैं ये भी देखना होगा। खुर्रम, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब आपका क्या ख्याल है, तजुर्बात करने चाहिए या इन्हीं को खिलाएं 11 को? नहीं भाई, जो टीम उसको लगती है वही खिलाए। अच्छा, हाँ, नहीं इस्तीफा वगैरह कोई देगा कि नहीं देगा? अगर अब भी नहीं देंगे तो फिर दिलवाएं भाई। अब अगर इंसान के खुद भी अपनी पर्सनल गरज भी होती है, थोड़ा सा बंदे को दिखाना चाहिए। हाँ। थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मैंने जो अपने बड़ों से सीखा, मैं तो इज्जत के आगे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसमें प्राउडली कहता हूँ। मेरे बड़ों ने मेरी ये तरबियत की, तो थोड़ा सा आके आप स्टेप आप आगे आए और बोले भाई मुझसे ये हुई है, खत्म हो गई। पास में भी लोगों से खत्म बात, आपका एक लेवल है। मगर अब आप गंदे हो रहे हो, अपनी वजह से गंदे हो रहे हो, तो अब आप आगे आए और 104 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का। 3 मैचेस में उन्होंने 3 इनिंग्स खेली, 90 रन बनाए। बेहतरीन, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन, क्यों उसको किसकी नजर लग गई? बात नजर की नहीं है, आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर था। हाँ। और ये प्रेशर की वजह आप खुद हो, अपनी वजह। आपने मिडिल ऑर्डर वीक, लो ऑर्डर आपको पता, बॉलिंग में जो बेस्ट पॉसिबल चीज है आप उसको खिलाने को तैयार नहीं है, तो प्रेशर तो डेवलप होगा ना। और फिर आप अपनी चीज को सही साबित करने पे तुले। जब जहां बंदे की ईगो आ जाती है ना, तो बंदा फंस जाता है। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद उसकी बैटिंग का बहुत बड़ा मद्दा हूँ, मगर उसकी डिसीजंस जो थे ना वो उसके अगेंस्ट खुद गए। सही कह रहे हैं। पूरी टीम, पूरा मुल्क उसकी वजह से, मतलब पाकिस्तान टीम बाहर हो गई वर्ल्ड कप से। हाँ, लोग सरबराह को भी टीम तो सिलेक्शन कमेटी अगर कोई ये बोले कि इसका इन्फ्लुएंस नहीं था, मैं मान नहीं सकता। कप्तान की और बाबर जिस तरह 4-5 साल चला है, डोमिनेट किया, फुल डोमिनेट किया है कि ये चाहिए तो चाहिए, ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। भाई अच्छा प्लेयर है, ले जाओ। सलमान अली आगा वहां जरूरत थी, आपने ड्रॉप कर दिया, ले जाके घुमा फिरा के चलो भाई तुम घर जाओ। अरे भाई क्यों रख लो आप? ये स्ट्राइक रेट जहनों में यही था ना कि मैं और रिजवान हम 10-12 ओवर खेलेंगे। हाँ। आखिर में हमें हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर चाहिए, मगर वहां सिनारियो पिच की वजह से चेंज था। आपको मिडिल ऑर्डर जो स्ट्राइक रोटेट करने वाले प्लेयर हो, स्वीपे मारते हो, स्पिनर्स को स्टेप डाउन करके खेलते हो, वो चाहिए थे। और सलमान अली की बेस्ट चॉइस थी, परफॉर्म किया हुआ था पीएसएल में। आप उसको रखते, आप भले नहीं खिलाते, लामौला आपको दूसरे मैच में खिलाना पड़ता। आप ये देखें कि इंडिया ने, जो भारत की टीम थी, उन्होंने अपने जो ट्रैवलिंग रिजर्व थे साथ लेकर गए। उनका जो है वो रिंकू सिंह वो साथ था, और उनका जो ओपनर है वो गिल, शुभमन गिल वो साथ था। मतलब वो साथ लेके गए हैं। हाँ, साथ हैं अभी। और हम लोग जो थे, हमने कहा चलो वापस जाओ, हम संभाल लेंगे 15। इसका तो खैर मुझे, आपको बेहतर इस चीज की नॉलेज होगी कि ये किस तरह, किस कंडीशंस में अलाउ है। देखिए, उन्होंने आईसीसी ने ये कहा हुआ है कि अगर आप 15 रुकनी स्क्वाड है आपका, तो 3 रिजर्व आप रख सकते हैं अपने खर्चे पर। सही, तो वो टीम के साथ डगआउट में नहीं बैठेंगे, लेकिन 15 डगआउट, लेकिन टीम के साथ होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ करेंगे। और जब जरूरत पड़ेगी, अगर कोई जख्मी होता है तो आप रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं। अप्रोच अच्छी है और ऐसा हो जाता है। बड़ा इवेंट भाई, अमेरिका जाना यहाँ से 24 घंटे, उन कंडीशंस में आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस तो कर रहे हो, टीम के साथ तो रहते हो, आप उस मॉल में रहते हो, सराउंडिंग में रहते हो क्या रहा है, आप एकदम अपने आईपीएल देखी 250 रन पे 250 रन, यहाँ 100 नहीं बन रहे, तो वो प्लेयर अब वहां पे मुस्तकिल टच में, वो जो भी कैरी कर रहे हैं वो टच में, प्रैक्टिस साथ कर रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, मैचों की कंडीशन देख रहे हैं, टीम के साथ उठना बैठना है, तो आपको आसानी होती है। अप्रोच तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखें क्या होता है खुर्रम, अब तो वापस आएंगे ये। पहले ये मैच, मेरी तो दिली ख्वाहिश है ये मैच होना चाहिए। जो आखिरी मैच है ना, उसमें भी क्रिकेट होनी चाहिए। 40% बारिश की, 50% पेश गोई है। अब देखते हैं क्या होता है। मेरी तो ख्वाहिश है, बाकी अल्लाह भी जानता है। चले देखते हैं कि क्या होता है। कल फिर आपकी खिदमत में खुर्रम मंजूर के साथ हाजिर होंगे, अगर जिंदगी ने वफा की तो। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।